हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपिंग दैट आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमें सीखनी होती है कि प्लेन क्या होता है। एक्स वाई एक्सिस आप लोगों ने सीखे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर हुआ। चलिए देखिए, इसमें जो है साइन होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इतने सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं ना। चलिए, आई होप आप लोगों को याद होंगे। नहीं है कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री का भी वन शॉट आने वाला है, उसको जरूर से देखिए। और सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको जरूर से जाकर आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा क्या देखना होता है, ASTC ट्रिग्नोमेट्री के लिए होते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो प्लस कॉमा प्लस। यहाँ पर एक्स कैसा है, नेगेटिव, और वाई कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस। किसी भी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। पहले क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर हमारा आता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पर जो है प्लस कॉमा माइनस। इतना क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके लिए एक टेबल भी है, वो जो है मैं यहाँ पर शो कर दूँगा आप लोगों को। यहाँ पर शो हो रही होगी आप लोगों को टेबल, आई थिंक। यस, चलिए शो हो रही है टेबल आप लोगों को। ये टेबल जो है 2.34 सेकेंड्स पर अवेलेबल है नीचे टाइमलाइन। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से कि कुछ पॉइंट्स मेरे को दिए हुए हैं, जैसे कि -3,0, 2,3 और -4,3 और 3,-5। इनको हमें क्या होता है, प्लेन में यानी कि एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स में इसमें जो है प्लॉट करना होता है, हमने। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाला आप खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में ज़रूर से आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर जैसे मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ओके, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। एक और चीज़ 10th क्लास में होती है, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये दो चीज़ों पे बोर्ड्स में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर कंडीशन है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, -3,0। अब x क्या है, -3, तो -3 में इधर चल गया। और y पर हमें कहाँ जाना है, 0 पर, यानी कि पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3,0। पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3,0। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2 और यहाँ से 3, यानी कि 2,3। क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर -4, यहाँ पर आ गए -4 और 3, यानी कि यहाँ पर कहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब, जिसका नाम है जो है डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, लेट अस अज्यूम कि ये मेरा कोऑर्डिनेट है x1, ये मेरा कोऑर्डिनेट है x2,
और ये जो है एक एक्स वाई प्लेन पर हैं, इनके बीच में हमें डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, लेट अस अज्यूम कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। इतना क्लियर हुआ। नाउ डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। d इज इक्वल्स टू रूट ओवर, इसका डेरिवेशन अब नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। अगर आपको फुल लेंथ वीडियोस देखने हैं तो आप किसी और चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी फुल लेंथ वीडियोस नहीं बनाए गाइस। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला पर, क्योंकि इसमें बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का, तो उसको आप कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आता है कि प्रूव करने के लिए आता है कई बार क्वेश्चन कि ये एक स्क्वायर है, 4 पॉइंट दे देंगे आपको, ये एक पॉलीगन है, ये एक जो है लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। 2 पॉइंट हैं 7,2 और 9,5। इन दोनों के बीच में हमने जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बच्चों। इन पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फार्मूला में हम इनको रखेंगे d इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 का वैल्यू कितना है 9, x1 का वैल्यू कितना है 7, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा रूट ओवर 4 और 4 8, d इज इक्वल्स टू रूट ओवर 8 विच इज़ ऑल्सो रिटन एज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस। आई होप आपने ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखकर बैठ सकते हैं, और हो रही हैं तो कोई बात ही नहीं है। कतई जहर कंचा पीस, मज़ा आ रहा होगा। बोर्ड में 100% स्कोर करने के लिए ये वन शॉट्स जरूर देखें। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन फार्मूला के अंदर एक चीज़ ही हम पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक जो है इंटरनल डिवीज़न है, ओनली इंटरनल डिवीज़न है लाइन का, ओनली इंटरनल डिवीज़न है लाइन का। लेट अस अज्यूम कि मुझे एक लाइन दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है, और इस लाइन को मैं यहाँ से काट दूँ, और ये रेशियो दिया होता है, जैसे मैं लैम्डा रेशियो 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं आप लोग, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है और x2, y2 है, और ये पॉइंट इनको m⁴n में डिवाइड कर रहा है, सॉरी m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं मान लूँ ये पॉइंट P है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये हमारा क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, आप जो है इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा जो है x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हैं। आप लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। एक्सटर्नल डिवीज़न का कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मैं फार्मूला बता सकता हूं, लेकिन छोड़िए, अभी बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी क्लोजर टू यू, सो आप लोगों को उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की थी, जो है ये m n के रेशियो में मैंने आपने बताया था
ये रेशियो अगर 1:1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो मिड पॉइंट डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से आप डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है m1 इज इक्वल्स टू m2 विच इज इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं सेंटेरोइड, इन सेंटर और जो है एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंटेरोइड, एक्स सेंटर और इन सेंटर, ये टर्म्स 12th क्लास में अब जब आप सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, चैप्टर है ये 12th स्टैंडर्ड का, उसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट बड़े काम आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ही आपको डिस्कस कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। यहाँ से मैंने एक जो है लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो पॉइंट यहाँ पर पड़ रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ पर पड़ रहा है, डिस्कस कर रहे थे सेंटेरोइड। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 मान लिया। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल। ओके 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसका जो है सेंटेराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू इसके x, y कोऑर्डिनेट मान लो, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। एम आई करेक्ट? यस। y का भी इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर, इन सेंटर का फार्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर को। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, एक ट्राइंगल है मेरा, एक ट्राइंगल है मेरा, एक ट्राइंगल है मेरा माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये इसका रेडी सेंटर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे एक पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पर बना आई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं जो है, ये डिस्टेंस है हमारा ए, ये डिस्टेंस है हमारा बी, ये डिस्टेंस है हमारा सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मान लिया डी, यहाँ पर मान लिया ई, यहाँ पर मान लिया एफ। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इन सेंटर के, आई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा जो है a बाई 1 प्लस a बाई 2 b बाई 2 प्लस c बाई 3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। इस तरीके से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। क्या डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायरेक्टली मैं आपने फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक जानना चाहते हैं तो वो भी बताई जाएगी आपको। चलिए फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 by2 माइनस by3 प्लस x2 by3 माइनस by1 प्लस जो है x3 जो है by1 माइनस y2। इसमें आपने क्या याद करना है, 1/2 तो 1/2 है ही, ये तो है ही, इसको तो हम बदल नहीं सकते, 1/2 को तो बदल नहीं सकते। पहले x1 फिर x2 प्लस x3, तीन चीज़ें यहाँ पर समझ आया, तीन चीज़ें समझ आया। पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 by2 माइनस by3 यानी कि एक आगे वाला, by3 पर मूव ऑन किया हमने, by3 माइनस by1 एक आगे वाला, y1 y2 y3, इस तरीके से सर्कल चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
पहले यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी पहले यहाँ से फर्स्ट कंडीशन सेकंड को देना है, इतना याद रखना। पहले यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? फार्मूला आपको याद हो गया, फार्मूला याद हो गया, मेरा वाला है, फार्मूला आपने याद हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये कंडीशन है। कभी कभी इसमें कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर राइट एंगल प्रूव करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 कोऑर्डिनेट्स हमने दिए होते हैं 3 पॉइंट्स के, 3 पॉइंट्स तो 3 कोऑर्डिनेट हमने दिए होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 पुट कर दीजिए, फार्मूला लगाइए, कंडीशन बन के आ जाता है आपके पास, ठीक है। इसका माइंड मैप मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। तो देखिए इसका माइंड मैप कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, हम दिखाता हूँ। इसका माइंड मैप आप लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू ले लीजिएगा गाइस, ये इसका माइंड मैप है, आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू ले लीजिए और इसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स। सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड। शेयर ज़रूर से करिएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं गाइस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।